हाहाकार बा और नीतीश कुमार के राज बा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24। मैं हूं दीपक कुमार। पेश है सीतामढ़ी बिहार से ब्यूरो संवाददाता अशफाक खान की रिपोर्ट। आज दिनांक 7/6/2020 को बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार चुनाव के मद्देनजर आयोजित वर्चुअल रैली के खिलाफ सीतामढ़ी जिला युवा कांग्रेस द्वारा स्थानीय जिला कांग्रेस मुख्यालय ललित आश्रम में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष मोहम्मद शम्स शाहनवाज की अध्यक्षता में आयोजित इस धरना के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ता 13 साल तरफता बिहार में हाहाकार बा, नीतीश कुमार के राज बा, आपदा में डबल इंजन की सरकार गायब है जैसे नारों की तख्ती हाथों में लेकर सूबे की एनडीए सरकार का विरोध कर रहे थे। इसके बाद डुमरा हवाई अड्डा मैदान में विरोध स्वरूप काला गुब्बारा उड़ाया गया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शम्स शाहनवाज ने कहा कि एक और पूरा देश कोरोना महामारी से बेहाल है, लगातार लोगों की मौत हो रही है, बिहार में भी संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा जनता को इस महामारी में भुखमरी और बेरोजगारी से बचाने की बजाय चुनावी तैयारी में व्यस्त है। शम्स ने कहा कि क्या भाजपा के लिए राजनीति सिर्फ चुनावी खेल है, जन सेवा नहीं। उन्होंने कहा, कोरोना त्रासदी में केंद्र और बिहार सरकार ने लाखों बिहारी गरीब श्रमिकों को अपने घर लौटने में कोई मदद नहीं किया और अमानवीय व्यवहार के साथ भूखे प्यासे नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर किया। शम्स ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1,25,00,000 करोड़ के पैकेज का क्या हुआ और विशेष राज्य का दर्जा कहां गया। एनडीए के 13 साल के बिहार में न कोई उद्योग स्थापित हो पाए, न ही कोई औद्योगिक विकास हुआ। क्यों? सरकार ने बिहार की प्राथमिक और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के पाठ्यक्रम और माहौल का बंटाधार क्यों कर दिया है। एनडीए की सरकार को युवा विरोधी करार देते हुए मोहम्मद शम्स ने कहा कि देश की कुल आबादी का लगभग 10% युवा बिहार में रहते हैं और उनकी बेरोजगारी चरम पर है। करोड़ों युवाओं को रोजगार देने के बजाय और सरकारी पदों पर नियुक्ति का क्या हुआ। बिहार की कृषि विकास दर 1% से भी कम है, मानो कि पाताल लोक में है। ऐसा क्यों? ये वो सवाल है जिनका जवाब बिहार की जनता को चाहिए। धरना प्रदर्शन में बेलसन युवा कांग्रेस अध्यक्ष अफरोज आलम, सरोज अहमद, बैदी शरण यादव, रंजीत कुमार, मोहम्मद सफीउल्ला, नसीम अहमद, यदुवंशी, पिंटू, पप्पू कुमार, अरुण कुमार वर्मा, हरीश कुमार, बिट्टू कुमार, प्रमोद कुमार आदि मौजूद थे। धरना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया था। उससे यह स्पष्ट है कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ सत्ता की कुर्सी तक है और यही वजह है आज जब पूरा देश कोरोना महासंकट महामारी से जूझ रहा है, जब हर दिन लगातार मरने वाले की संख्या बढ़ रही है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो हमारे गृह मंत्री जो कि भाजपा के नेता हैं, वो बिहार में चुनावी शुरुआत कर रहे हैं, वर्चुअल रैली कर रहे हैं। आज उसके खिलाफ बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से पूरे बिहार के अंदर जिला मुख्यालयों में हम लोग सांकेतिक धरना दे रहे हैं। हमारा कहना ये है कि जब देश को ज़रूरत है प्रधानमंत्री की, सरकार की, गृह मंत्री की, तब तो हमारे गृह मंत्री मीडिया के सामने नहीं आते, ये नहीं बताते कि आखिर कोरोना से लड़ने के लिए क्या तैयारी सरकार ने की है, किस तरीके से हम बच सकते हैं या किस तरीके से मुकाबला करें। आज जो महामारी है उस माहौल में जिस तरीके से गृह मंत्री वर्चुअल रैली कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने पदाधिकारियों से संवाद कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ सत्ता की कुर्सी तक है और यही वजह है कि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी, भाजपा की सरकार और भाजपा के तमाम नेता ये जवाब दें, जब देश को उनकी मदद की ज़रूरत थी तो वो कहाँ थे, आखिर वो कहाँ गायब थे, और आखिर आज चुनाव की तैयारी के लिए
वो कैसे बिहार के अपने पदाधिकारियों से संवाद कर रहे हैं। क्या उन्होंने अपना पदाधिकारियों से इस महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, क्या उन्होंने एक बार भी ये बात करना मुनासिब समझा कि किस तरीके से बिहार में और पूरे देश में लोगों की मदद की जा सकती है? शर्म आती है, शर्म आती है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा और कुर्सी हासिल करने के लिए जब भाजपा के नेता बाहर निकलते हैं, हम विरोध करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से पिछले 13 साल से बिहार एनडीए के शासन में तड़प रहा है, बिहार के लोग आज परेशान हैं, उनको दुख दर्द की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुशासन बाबू ने जिस तरीके से मजदूरों का अपमान किया है, जिस तरीके से उनकी पुलिस ने एक बाकायदे चिट्ठी निकालकर, और जब विरोध हुआ तो उस चिट्ठी को वापस लिया जिसमें ये कहा गया कि जो भी मजदूर आए हैं, हो सकता है कि जब रोजगार उनको नहीं मिले तो वो अनैतिक कार्य में लग जाएं। इन सब का हम विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं भारत सरकार से और बिहार सरकार से कि अब बस कीजिए, अब देश के लिए, बिहार के लिए कुछ करके दिखाइए। देश की जनता और बिहार की जनता ये सवाल आपसे पूछती है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित तौर पर 2020 में एक बड़ी बदलाव की तैयारी बिहार की जनता करेगी, ऐसा हमारा विश्वास और ऐसा हम सब लोगों का संकल्प है। हम हाथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि इस देश को, बिहार के मासूम लोगों को कोरोना, भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से बचा लीजिए। हम हाथ जोड़ के ये अपील युवा कांग्रेस की ओर से करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।